हाय हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर एसआई एंड सीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, कल हमने अपने पहले चैप्टर रेशो वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन के एमसीक्यूज किए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने खुद से भी उनकी प्रैक्टिस की होगी। नाउ हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एसआई के एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूँ एसआई का। नाउ क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 1000 अमाउंट टू 1200 इन 2 ईयर्स। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन ये कि सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट पर 1000 रुपये 1200 हो जाएंगे 2 साल में। कितने साल में बोल रहा है अपन को ये? 2 साल में हो जाएंगे। तो अपन को सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला? कि एस आई इक्वस टू क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। SI का मतलब ये हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है अपन को? रेट निकालनी है। इसने दे रखा है अपन को प्रिंसिपल 1000 रुपीज दे रखा है प्रिंसिपल। रेट अपन को फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना दे रखा है इसने? 2 ईयर्स का। कितना दे रखा है इसने? 2 ईयर्स का अपॉन 1000। और साथ में इसने कितना दे रखा है? अमाउंट हो जाता है 1000 से कितना हो जाता है? 1200। 1000 से कितना हो जाता है? 1200। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसमें? 1200 माइनस 1000 कितना निकल के आया? 200 रुपीज का। कितना निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट? 200 रुपीज का। ये सब चीजें अपन ने हमारे फॉर्मूले में पुट कर दी है। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे? इसको सोल्व करेंगे। देखो, 00 से 00 कैंसिल आउट, ये रह गया 10। 2 से ये कैंसिल आउट 100 टाइम्स, 10 से ये कैंसिल आउट। तो आर कितनी निकल के आ गई हमारी? 10%। कितने निकल के आ गई आर हमारी? 10%। ओके गाइज, समझ में आ गया? हमें केवल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी। प्रिंसिपल इसने दिया हुआ था, टाइम इसने दे रखा था 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना था। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला समझ में आ गया? 1200 में से 1000 को माइनस किया, 200 अपना सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। फिर कुछ नहीं है, बस छोटी सी कैलकुलेशन है, सॉल्व किया और रेट कितने निकल के आ गई? 10%। ठीक है ना। अब अपन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल रेट 2000 अमाउंट टू 2600। मतलब कितने समय में 2000 रुपये कितने हो जाएंगे? 2600 रुपये। और इसने हमें रेट भी दे रखी है 5%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? टाइम। क्या निकालना है? टाइम मतलब टी निकालना है। तो वही फॉर्मूला वापस रखेंगे अपन। कितना फॉर्मूला है? SI इक्वस टू PR अपॉन में 100। वैल्यू पुट करता हूं। SI कितना हुआ? 2000 रुपये कितने बन गए? 2600 रुपये। तो मैंने बताया था SI कितना हो जाएगा? 2600 में से 2000 माइनस कर दूंगा मैं। कितना कर दूंगा? इस 2600 में से 2000 को माइनस कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 600 रुपये। 600 रुपीज अपना SI आ गया। प्रिंसिपल 2000 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने 5% दे रखी है। ठीक है गाइज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने कितनी दे रखी है? 5%। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल। अब इसको अपन सोल्व करते हैं आगे। तो देखो, 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, ये गया A10 से 10 ये गई। 5 2 10 से ये गया 6 टाइम्स। समझ में आ गया? तो T कितना निकल के आ गया हमारा? 6 ईयर्स। कितना निकल के आ गया T हमारा? 6 ईयर्स। हो गया? सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, ऐसा ही निकाला। 2600 में से 2000 माइनस करके 600 ऐसा ही आ गया। प्रिंसिपल दे रखा है 2000, आर दे रखा है हमें 5%। टी अपन को कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेशन की, और टी कितना आ गया? 6 ईयर्स। ठीक है ना। अपन थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार।
अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है अपन को, एट वाट रेट पर एनम SI विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। कि कोई एक मनी है वो अपने आप को डबल कर लेती है कितने टाइम में, 25 ईयर्स में। तो अपन को रेट निकालनी है। तो सिंपल क्या दे रखा है हमें कि मान लो हमारे पास पैसा जो था कितना था, 1 मिनट, पैसा है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 1 रुपये, और वो क्या हो गया डबल, डबल का मतलब 2 रुपये हो गया। तो जब 1 रुपये 2 रुपये बन गया तो SI कितना आ गया मुझे बताओ, कितना आ गया SI, 1 रुपये आ गया भाई। 1 रुपये कितना बन गया, 2 रुपये बन गया। कह रहा है ना ये सम ऑफ मनी डबल हो जाता है अपने आप का, तो डबल का मतलब 1 का 2 हो गया। SI कितना आ गया 1 रुपये। टाइम दे रखा है इसने अपन को कितना, 25 ईयर्स दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है इसने, 25 ईयर्स। क्या निकालना है हमको, रेट निकालना है। क्या निकालना है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। रखो फॉर्मूले में, SI1 इक्वस टू प्रिंसिपल कितना है 1 रुपये, R अपन को फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 25 अपॉन में 100। ठीक है, सोल्व करो इसको, 25 से काटूंगा 4 टाइम्स, हो गया। तो R बराबर कितना आ गया 4%। कितना आ गया R हमारा 4%। ठीक है, आ गया होगा समझ में आई थिंक। सिंपल सा है, मनी को डबल किया तो हमने मनी 1 रुपये मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। 1 रुपये इसलिए माना ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 1 रुपये माना मनी को, वो डबल हो गया, SI निकल के आ गया 1 रुपये। 25 ईयर्स टाइम दे रखा है, R निकालना है। सिंपल अपने कैलकुलेशन की और अपना काम हो गया। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हो गया होगा, समझ में आ गया आई होप। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी जो अपन ने कर दी और अपना आंसर आ गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5200 इन 6 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच 1706 अमाउंट टू 3412 इन 20 ईयर्स। पहले समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कितना पैसा 5200 रुपये हो जाएगा इन 6 ईयर्स में। कि मेरे पास कितना पैसा हो कि वो कितना हो जाए 5200, 5200 रुपये हो जाए 6 साल में। ठीक है, अब जिस रेट पे हमारा पहला मतलब ये मान लिया कि X रुपये था, 1 मिनट रुको, कहना ये चाह रहा है कि ये जो पैसा 5200 हुआ 6 साल में, तो मैंने कुछ रेट पे दिया होगा ना, R रेट पे दिया होगा, उसी रेट पर ये पैसा कितना हो गया 3412 हो गया 20 ईयर्स में। हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें क्या निकालना है, बस वो जो शुरू में जो पैसा था वो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि पहले हमारे पास कुछ पैसा था, वो 6 साल में 5200 रुपये हुआ, तो हमें वो पैसा निकालना है, कितना पैसा था वो। तो इसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से निकलेगा, यहां सेकंड वाले से। उसने सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर थी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर है, लेकिन इस बार पैसा कितना है 1706 रुपये, और वो हो गया 3412 रुपये 20 साल में। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहां से मिल जाएगा और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं यहां पे रख दूंगा, तो मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो करें, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से, सेकंड वाली कंडीशन से। क्या कहना चाह रहा है ये 1706 रुपये 3412 हो गया। तो ध्यान से देखो, ये जस्ट 1706 का डबल है 3412, है कि नहीं? तो मतलब अपना SI कितना हो गया, इस 3412 में से क्या करूंगा मैं, इस 3412 में से इस 1706 को माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 1706 रुपये SI आ गया। प्रिंसिपल दे रखा है 1706, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकल जाएगी यहां से। ये कितने साल में हुआ, 20 साल में हुआ, और डिवाइड बाई 100। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, सोल्व करेंगे तो 25 जा ये 1706 से ये पूरा कट गया, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 5%। मतलब ये जो पैसा है 1706 वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल में कितना हो गया 3412 रुपये। ये अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गई। लेकिन उसने पूछा क्या है कि शुरू में अपने पास कितना पैसा था जो 6 साल में 5200 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%।
ठीक है, अपन को उसने डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट दी थी। ठीक है, तो अपन इसको कर लेते हैं। अभी अपन को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, और ये कितना है 5200 रुपये, ये हो गया। ठीक है, 6 साल में। अब कैसे करेंगे, देखो वही फॉर्मूले में रखे हो, प्रिंसिपल P मान लिया मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम कितना है 6 अपॉन में 100, यही है। अच्छा, SI कैसे निकल के आता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करता हूं, तो अमाउंट दे रखा है उसने 5200 माइनस प्रिंसिपल कितना है मेरा P। भैया अमाउंट दे रखा है ना उसने, टोटल अमाउंट हुआ, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होके तभी तो अमाउंट निकल के आता है, तो ये उसने हमें अमाउंट दे रखा है, तो ऐसा ही निकल के आएगा 5200 में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। अब मैं कैंसिल आउट करता हूं, देखो सबसे पहले मैं P को इधर लेके आता हूं, इधर लेके आता हूं P को, तो ये क्या बन जाएगा P प्लस P मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 अपॉन में 100 बराबर में 5200 बन गया। अब देखो 30 से कैंसिल आउट करो, 0 से 0 गया, 3 अपॉन 10, 10 एलसीएम लूंगा यहाँ पर इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 10, ये 10P प्लस और ये कितना आ गया 3P बराबर में कितना हो गया 5200। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये ऊपर कितना हो गया 10P प्लस 3P कितना हो गया 13P, कितना हो गया ये 13P अपॉन 10 बराबर 5200। अब आगे इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखो 13 से कट गया 4 टाइम्स, और P कितना आ गया 400 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 4000, कितना हो गया हमारा P 4000। तो क्या आंसर आएगा इसका फोर्थ का, बी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया था। हमको P निकालना था जो कि 5200 रुपये हुआ 6 साल में, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता थी, क्योंकि फॉर्मूले में हमें R भी चाहिए होती है। तो हम R कैसे निकालेंगे, जो उसने सेकंड क्वेश्चन सेकंड आगे कंडीशन दे रखी है कि उसी रेट पर हमने 1706 रुपये दिए जो 20 साल में 3412 हो गए, तो वहां से हमें R निकल जाएगी, उस R को हम पहले वाली कंडीशन में रख देंगे, जिससे हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। सिंपल है, आगे अपन मूव करते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मूले है, और एक फॉर्मूला है उसी पे अपन को वैल्यूज पुट करनी है अलग अलग तरीके से, और अपने आंसर निकलते रहेंगे इसमें। अमाउंट कैसे निकल के आता है जब भी प्रिंसिपल में अपन इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर्स एट SI, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई पैसा है जो 20 साल में अपना डबल हो जाता है, तो कितने साल में ये ट्रिपल होगा, ये हमसे इसने पूछा है। मान लो हमारे पास पैसा था कितना P, कितना पैसा था हमारे पास P, एक मिनट रुकिए, कितना था हमारे पास पैसा P, फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। P पैसा था, वो हो गया डबल, इसको कितने टाइम लगा 20 ईयर्स लगा डबल होने में, कितना टाइम लगा इसको 20 ईयर्स लगा डबल होने में। अब यही पूछ रहा है ये कितने साल में ये ट्रिपल होगा। देखो पहले मैं इससे निकालता हूं, P है हमारे पास R, और टाइम कितना दे रखा है इसने 20 अपॉन 100। अब पैसा जो है P से 2P हुआ, तो SI कितना हो गया 2P माइनस P, इसमें से इसको माइनस करूंगा, SI तभी निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा P, P से P कैंसिल आउट कर दिया, 20 से ये 5 टाइम्स गया, R कितना आ गया 5%, कितना आ गया R 5%, मतलब पैसे को 20 साल में डबल होने के लिए कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 5%। अब आगे देखो तो कितने साल में ये ट्रिपल होगा, आगे करते हैं अपन। अब आगे देखो अब क्या करेंगे, इस वाली चीज को सोल्व करते हैं, कितने साल में ये ट्रिपल हुआ। तो देखो हमारे पास पैसा P था, इसको ट्रिपल होने में कितना टाइम लगा, ये अपन से पूछ रहा है, और रेट दे रखी है उसने 5%, जो हमने कहां से निकाली है, इधर ऊपर निकाली है। अभी इस कंडीशन से हमने रेट निकाली है। ठीक है, तो देखो इसमें रखो फॉर्मूले में, P R निकाली अपन ने 5, टाइम हमको निकालना है अपॉन 100, SI सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, जब पैसा ट्रिपल होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 3P माइनस P करूंगा ना, कितना करूंगा मैं 3P माइनस P करूंगा, जब जाके निकल के आएगा तो कितना आ जाएगा ये 2P, कैंसिल आउट करो, P से
p कैंसिल आउट गया, 5 से गया 20 टाइम्स, तो t कितना आ गया हमारा 40 ईयर्स। कितना आ गया t 40 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, हो गए क्वेश्चन अपने सारे, समझ में आ गए होंगे। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज समझनी है और फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करनी है, एक एक वैल्यूज निकलती जाएंगी। ठीक है, हाँ अब अपन आगे अपने सेकंड सीआई के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। हाँ अब अपन अपने सीआई के क्वेश्चंस करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है ये, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में अपन को, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। ठीक है, इसने अपन को दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, प्रिंसिपल दे रखा है 500, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स और रेट दे रखी है अपन को 10%। सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम अमाउंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं अपन अमाउंट, उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर में T। T क्या है यहाँ पर, टाइम। क्या है T यहाँ पर, टाइम। क्या है T यहाँ पर, टाइम। ए हो गया अमाउंट, टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद में निकल के आता है। ठीक है, तो CI कैसे निकल के आएगा, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, जैसे अपन ने SI में निकाला था। ठीक है, तब अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसी फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू। तो हम अमाउंट निकालेंगे, फिर उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। तो देखो अमाउंट कैसे निकल के आएगा, A इक्वल टू प्रिंसिपल दे रखा है 500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% अपॉन 100, टाइम दे रखा है हमें 2 ईयर्स का। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। A इक्वल टू 500, ये आ गया 1 अपॉन 10, 10 को सोल्व करूंगा, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 500, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 540, नहीं मल्टीप्लाई करने पर 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, 0 ये 605, ये क्या आ गया हमारा अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकल के आएगा, इसने हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा है इसने, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट को, CI इक्वल टू A माइनस P होता है, यही बताया मैंने अभी। A कितना निकल के आया 605 और P कितना दे रखा है 500, तो डायरेक्ट कितना निकल के आ गया 105। कितना आ गया अपना आंसर 105। ठीक है, बस फॉर्मूला पुट करना है अपन को अमाउंट के लिए। कितना होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर, टाइम ऊपर कितना होता है टाइम, तो यहाँ पे T दे रखा था 2 ईयर्स, R दे रखा था उसने 10% और P दे रखा था हमें 500, उससे अपन ने अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट निकालने के बाद CI निकाल लिया। CI कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ना सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000, क्या बोल रहा है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फॉर 2 ईयर्स के लिए। अब ये कहना क्या चाह रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8% की और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। लेकिन इस बार उसने क्या टर्म्स दे दी अपन को, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हर 6 महीने में मिलेगा। पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा था उसने, ईयरली पर एनम, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें एक साल में एक बार मिल रहा था, लेकिन यहां पर हाफ ईयरली का क्या मतलब है कि एक साल में 2 बार मिलेगा, वो भी कैसे, हर 6 महीने में। तो जब भी हाफ ईयरली दे रखा हो या क्वार्टरली दे रखा हो तो हमें क्या करना होता है, देखो हाफ ईयरली के लिए हम क्या करेंगे, जो रेट दे रखी होती है उसका आधा कर देंगे और टाइम दे रखा होता है उसका क्या कर देंगे अपन, डबल।
और यदि हमको क्वार्टरली बोलता है वो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली निकालना है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, एक साल में 4 बार, मतलब हर 3 महीने में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, रेट को 1/4 कर देंगे और टाइम को कर देंगे अपन 4 टाइम्स। ये याद रहेगा। हाफ ईयरली का मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और क्वार्टरली का मतलब एक साल में कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा, मतलब 3-3 महीने में एक बार, और हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में एक बार। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बता ही दिया, हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना है और टाइम को डबल करना है। क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 करना है और टाइम को 4 टाइम्स करना है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस करते हैं आगे। इसका जो लॉजिक था वो मैंने बता ही दिया। अब आगे क्वेश्चंस में क्या करेंगे अपन, देखिए क्या दे रखा है इसने अपन को, प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपीज का। कितना दे रखा है प्रिंसिपल अपन को, 1000 रुपीज का दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसने 8%, और टाइम दे रखा है इसने अपन को 2 ईयर का। लेकिन इसने हमें क्या बोला है, हाफ ईयरली निकालना है। कैसा निकालना है हमें, हाफ ईयरली। तो मैंने अभी बताया, रेट को क्या कर देंगे अपन, हाफ, तो कितना हो जाएगा ये, रेट 4% हो जाएगी। और टाइम को कितना करेंगे, जस्ट डबल, डबल करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 ईयर का हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 4 ईयर का टाइम हो जाएगा। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि हमें क्या दे रखा है इसने, हाफ ईयरली क्वेश्चन में दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को निकालना है। बस अब फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज अमाउंट निकालने के लिए। प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमें रखनी है 4%, क्योंकि वो चेंज हो गई। किस वजह से चेंज हुई, हाफ ईयरली की वजह से, अपॉन 100, और टाइम कितना हो गया, 4 ईयर्स का। अमाउंट कितना आ जाएगा 1000, ये सोल्व करेंगे अपन, 4 1 जा, और ये कट गया 25 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया 26/25, और इसका 4 टाइम्स पावर। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट में से हम CI कैसे निकालेंगे, फिर उस अमाउंट में से 1000 जो अपना प्रिंसिपल है उसको माइनस कर देंगे, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। और CI अपना कितना निकल के आएगा, बताओ कितना निकल के आएगा CI, 169.90। कितना निकल के आएगा, 169.90। तो ये अपना आंसर रहेगा सेकंड वाले का। ठीक है, अब अपन अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एन अमाउंट ऑफ मनी लैंड एट CI, मतलब एक पैसा उधार लिया गया किस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि कितना हो गया 2 साल में, 1323। ठीक है, कितना हो गया, 1323 रुपये हो गया, कितने साल में, 2 साल में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दे रखे उसने, 5%। तो हमें सम निकालना है, मतलब कितना पैसा उसने उधार दिया, मतलब प्रिंसिपल निकालना है हमें। क्या निकालना है यहाँ पे हमें, प्रिंसिपल। और हमें क्या दे रखा है उसने, अमाउंट। क्या दे रखा है उसने हमें, 1323 रुपये जो दिया हुआ है वो क्या चीज़ है, अमाउंट। रखो फॉर्मूले में, अमाउंट रखता हूँ मैं 1323 रुपये बराबर प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसने 5/100, और टाइम कितना दे रखा है उसने हमें, 2 ईयर का। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि ये ईयरली बात कर रहा है, कहीं भी हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी थी वैसे कैसे रख दी, टाइम 2 ईयर्स को ऐसे कैसे रख दिया। अमाउंट दे रखा था, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के कितना आएगा अपना, 1200 रुपीज़ निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा प्रिंसिपल अपना, 1200 रुपीज़, मतलब 1200 रुपये 1323 बन गए 2 साल में, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे।
व्हाट विल 6250 अमाउंट टू एट CI फॉर 3 ईयर्स। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये कि 3 साल में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह भी कैसी लग रही है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और ईयरली हमें कैलकुलेट करना है। तो व्हाट विल 6250, तो जो अपना पैसा है 6250, ये क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 3 साल में 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास पैसा है प्रिंसिपल 6250 रुपीज़, 6250 रुपये है, वो 3 साल में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, वो भी कैसा है, ईयरली। तब अपन लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए मैंने अभी बताया फॉर्मूला, सिंपल पुट कर दो वैल्यूज। प्रिंसिपल दे रखा है 1 प्लस आर कितना दे रखा है 4% अपॉन 100, और टाइम दे रखा है 3 साल के लिए। समझ में आ गया कितना टाइम दे रखा है उसने, हमें 3 साल का टाइम दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट, कि ये पैसा 3 साल में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना हो गया, कितना निकल के आएगा अपना 7030.40 रुपीज़। तो ये जो पैसा है वो 3 साल में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा, 7030 रुपये। ठीक है, फ्रैक्शंस में आएगी वैल्यूज, तो 7030.40 रुपये ये अपना हो जाएगा। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है अपन को बस क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या दिया है और उसने क्या पूछा है अपन से। अब अपन लास्ट अपने 5th क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूट CI, अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2500 रुपये, 2500 रुपीज उसने दे रखा है, ठीक है, 1 साल के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट दे रखी है 12% दे रखी है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, कंपाउंडेड 6 मंथली। 6 मंथली मतलब हर 6 महीने में, हर 6 महीने का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, हाफ ईयरली। मैंने अभी बताया था हर 6 महीने का क्या मतलब हो गया, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो इसने P दे रखा है अपन को कितना 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12%, लेकिन ये चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज होगी, हाफ ईयरली की वजह से। क्या बताया था मैंने, हाफ कर देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 6%। टाइम दे रखा है उसने अपन को 1 ईयर, और 1 ईयर क्या हो जाता है, डबल। जब भी हाफ ईयरली दे रखा होता है तो टाइम को क्या करते हैं, डबल। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तो अपने पास अब वैल्यूज रही प्रिंसिपल 2500, रेट आ गई अपने पास 6%। ये नई वाली रेट रखनी है अपन को, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है 6%, और टाइम जो है अपने पास कितना आ गया, 2 ईयर। ठीक है, हाफ ईयरली की वजह से रेट को हाफ किया और टाइम को डबल किया गया है। अब बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। रखिए, CI निकालना है। सबसे पहले मैं अमाउंट निकाल लेता हूं। ये 2500, 1 प्लस आर कितना दे रखा है उसने 6, जो हमने निकाला है। उसने तो 12 दे रखा था, लेकिन अपन ने हाफ करके निकाला है, अपॉन 100, और टाइम कितना हो गया, 2 ईयर्स का। कितना टाइम हो गया, 2 ईयर्स का। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, देखो जब मैं इसको सोल्व करूंगा 2500 ये हो गया, 1 प्लस 6 है, 2 से कट जाएगा 3, और ये कट जाएगा 50। ठीक है, आगे हो जाएगा 2500, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 53 अपॉन 50 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा, और फिर जो अमाउंट आएगा उससे CI कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। तो ये अपना 6 मंथली का जो CI है वो कितना आ जाएगा, 309 रुपीज़। कितना आ जाएगा, हर 6 महीने में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 309 रुपीज़। इसको सोल्व करने पे जो आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने SI और CI के MCQs कंप्लीट होते हैं। अब अपन आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर AP एंड GP के MCQs करेंगे। आई होप दोनों चैप्टर्स के MCQs आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।